से हमें आपको सोचना चाहिए और कैसे हम अपने मानसिक जो दबाव है अतीत का उससे दूर हटेंगे। अतीत का मानसिक दबाव मनुष्य के लिए बहुत ही घातक है, ये सबको पता है, लेकिन सफल व्यक्ति उसके बारे में नहीं सोचता। हम सभी लोग कभी सफल किसी क्षेत्र में रहे होंगे, किसी क्षेत्र में हर मनुष्य के अंदर एक गुण है जो औरों से बेहतर है और उस क्षेत्र में हम रहे होंगे, लेकिन आज वहां भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको दोहराने की प्रक्रिया में कोशिश नहीं किया, दोहराने के बाद उसके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किया। तो एक मनुष्य का जो मेंटल प्रोग्रामिंग की बात की जाती है, कैसे होती है, इसके ऊपर बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन आप अपने मानसिक प्रोग्रामिंग को कैसे बदल देंगे और कैसे रीप्रोग्राम करके आप एक नई प्रोग्रामिंग जो प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को, जिस सपने को पूरा करना चाहते हैं, उस दिशा में कैसे बढ़ेंगे, आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, यू आर बॉर्न विथ ह्यूमन ब्रेन। हमें आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। ध्यान क्या रखने की बात है, ये हमें अपने आप को खूब अच्छी तरीके से जानना चाहिए, समझना चाहिए कि वी आर नॉट ए सिंपल एनिमल, वी आर द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड बाय गॉड। ईश्वर ने हमें दी बेस्ट बनाया है, ह्यूमन ब्रेन के साथ पैदा किया है। और ह्यूमन क्या है, वो जितने भी धरती पर एनिमल हैं उनसे बेहतर है। क्यों बेहतर है? थोड़े देर के लिए अगर हम इसके बारे में सोचें तो आप अगर गौर करेंगे किसी भी और जानवर के बारे में, मनुष्य के अलावा, तो उनके ब्रेन में, उनके सॉफ्टवेयर में फीड है कि उनको क्या करना है। मतलब चींटी को भी देखेंगे, किसी जानवर को, बैल को देखिए या किसी क्या कहते हैं कुत्ते को देखिए, उसके दिमाग में फीड है कि उसको क्या चाहिए। दो तीन चीजों के प्रति उनके ज्यादा देखेंगे आप, एक तो खाने के लिए, लड़ने के लिए, और तीसरा प्रजनन प्रक्रिया के लिए। ये प्रक्रिया स्वतः होती रहती है और उनको जो काम दिया गया है वो करते रहते हैं। जैसे कहीं किसी जगह पर कोई गंदगी आ जाए तो उस जगह पर कोई भी आपको कीड़े नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे वो गंदगी बन रहती है वहां पर देखेंगे उसको साफ करने वाले कीड़े पैदा होने लगते हैं। वो कहां से आते हैं हम आप नहीं देख पाते, लेकिन उनका काम है कर देना। रास्ते में कोई चीज गिरी हुई है तो उसको साफ करने वाले आ गए। तो ईश्वर ने अपनी प्रकृति को इस तरीके से बनाया हुआ है कि हर जानवर के दिमाग में, मस्तिष्क में उनके कार्य को डाल रखा है, उनको क्या करना है। फूल अगर खुशबूदार है तो कहीं से तितली उड़ती चली आएगी, मधुमक्खी चली ही आएगी। ये उनकी बनावट है और उनके माइंडसेट में ये डाला हुआ। लेकिन मनुष्य के माइंडसेट में क्या है, मनुष्य के अंदर जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसके अंदर क्या डाला जाएगा, यह डिपेंड करता है कि आप किस परिवेश में पैदा होते हैं, किस तरह की किताब पढ़ते हैं, कैसे आप समाज में, कैसे परिवार में, सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक मनुष्य की जो सोच होती है, यानी कि उसकी जो गुण है, इसे एक चीज कहते हैं जिसको इनबॉर्न एट्रीब्यूट। इनबॉर्न एट्रीब्यूट ये जो चीज होती है ह्यूमन के सारी गुणवत्ता के साथ है, लेकिन हम इस इनबॉर्न एट्रीब्यूट को भूल जाते हैं। हम एक्वायर्ड एट्रीब्यूट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और हमको लगता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं आईएएस हूं, मैं पीसीएस हूं। ये एक्वायर्ड नॉलेज से बना हुआ है, आपके मनुष्य के गुण से नहीं बना है। मनुष्य के गुणों का उपयोग बस इसके लिए कर रहे हैं जो एक्वायर्ड नॉलेज है। लेकिन इनबॉर्न एट्रीब्यूट की बात करें मनुष्य की, तो आप सोच के देखिए कि सबसे नरम, एकदम मुलायम जीव होता है जब पैदा होता है, और इतने तकलीफ से पैदा होता है कि आप सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिंदा कैसे रहता है। ये मनुष्य की बनावट है कि दुनिया का जो भी दर्द उसके जीवन में आने वाला है वो सबसे ज्यादा दर्द लेके पैदा होता है। तो क्या वो मर जाता है? ऐसा नहीं है, उसके अंदर असीमित क्षमता है। इस चीज को हमें आपको समझना चाहिए। और उससे ज्यादा दर्द इस धरती पर किसी भी मनुष्य को नहीं मिलने वाला है। लेकिन क्या है कि उसको पता नहीं है कि उसको दर्द हो रहा है। उस दर्द को बोल नहीं सकता, केवल क्राई कर सकता है, चिल्ला सकता है। और एक बार जन्म लेने के बाद उसके जीवन में जितना भी चीजें पैदा होंगी, उस जन्म लेते समय जो दर्द है ना, उससे कम ही होती है। और उस इनबॉर्न एट्रीब्यूट के साथ ईश्वर ने उसको पैदा किया है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन करता क्या है? जिससे उसकी प्रोग्रामिंग होती है, जो उसके मस्तिष्क में डाला जाता है। शरीर कैसा है? मनुष्य का है। शरीर को आप चाहे जितना विकसित कर लीजिए, लेकिन कभी भी किसी भी मनुष्य के दिमाग से ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो दिमाग से कितना काम करेगा? जितना आपने उसके अंदर डाला हुआ है।
अब यही चीज आपको समझनी है कि 20 साल 25 साल तक एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम आप सर्टिफिकेट बेस्ड नॉलेज को लेने में क्या इनबॉर्न एट्रीब्यूट को याद रख पाते हैं कि एक मनुष्य हम है और कुछ भी हम कर सकते हैं। मनुष्य की प्रतिभा असीमित होती है, लेकिन जितनी क्षमता का उपयोग करेगा उतनी ही प्रतिभा को निकाल पाएगा। और क्षमता कितनी हम निकाल पाते हैं? जितना हम लक्ष्य रखते हैं। जो आपकी क्षमता कितनी है, आप बड़े काम के बारे में सोचेंगे तो आपकी क्षमता पता चलेगा कि असीमित है, लेकिन आप छोटे करेंगे तो छोटी ही क्षमता आपका उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए हमारे बिजनेस में इस चीज को लेकर कि आपको ड्रीमर होना चाहिए। ड्रीमर, दुनिया में जितने भी बड़े काम करते हैं वो ड्रीमर करते हैं। अगर आप ड्रीमर हैं तो आप अपनी मनुष्य की प्रतिभा का उपयोग मैक्सिमम लेवल पे कर सकते हैं। फिर भी आप जानते हैं कि 3% 4% ही लोग कर पाते हैं, जो एक से बढ़कर के एक साइंटिस्ट हैं या दुनिया में जिनका नाम है, वो लोग भी मनुष्य की अपनी प्रतिभा का उपयोग बहुत कम करते हैं। तो आप सोचिए कि हम कितना परसेंट मनुष्य की प्रतिभा का उपयोग करते हैं। तो अपने इस ह्यूमन ब्रेन को समझने का कोशिश कीजिए। और इसको समझने का तरीका क्या है? स्व अध्याय, अपनी आंतरिक सोच के ऊपर विचार करना। हम ज्यादातर बाह्य विचारों से घिरे रहते हैं। आंतरिक सोच जो हमारे अंदर से आती है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि मैं कर सकता हूं तो बाहर जो नॉलेज है, जो 5 सेंस ऑर्गन से उसके मस्तिष्क में आया है और उसके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में गया, और वहां से जब टैली करना शुरू करता है तो उसको लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अतीत का विचार, जिसको मैंने अतीत के विचार, जो मानसिक दबाव है, वो दिमाग काम करने लगता है। ये तो मैं एक बार किया था, मेरे से नहीं हुआ था। ये कहां से आवाज आती है? जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड जो थॉट है आपके, वहां से आवाज आती है कि जो नई बात हो रही है ना, वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये इस सबकॉन्शियस माइंड में वो है ही नहीं। आपको पता है कि आप कर सकते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, पाना भी चाहते हैं, लेकिन बैक साइड से रिपोर्ट क्या आ रही है? मेरे से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा काम किया नहीं है, जबकि आप कर सकते हैं। इसीलिए तो अच्छा लगता है। जो चीज अच्छी लगती है आप कर सकते हैं। जो चीज सकारात्मक है, ऊर्जावान आपको बनाती है, उसको आप कर सकते हैं। और उसको भी कर सकते हैं जो आपकी ऊर्जा का ह्रास करता है। और मैक्सिमम केसेज में क्या हम लोग करते हैं? उस नेगेटिव काम को कर जाते हैं। क्या नेगेटिव काम? मेरे से नहीं होगा। आज की जो मानसिक स्थिति, जो भी व्यक्ति सफल होने के बाद असफल हो रहा है, या वो भी व्यक्ति जो आज नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे जो मानसिक दबाव है इसी चीज का है, नेगेटिव थॉट का असर। और नेगेटिव थॉट कहां से है? स्टोर्ड सबकॉन्शियस माइंड से। और सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? जो 20 साल 25 साल 40 साल 50 साल की जीवन की यात्रा है, उस अतीत के मानसिक विचारों का दबाव ही आपको ये बोलता है कि आप नहीं कर सकते। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि सो नो योर इनबॉर्न एट्रीब्यूट। पैदा होने के साथ आपके अंदर ईश्वर ने क्या गुण दिया है, वो सब कुछ जो एक मनुष्य में है, आप में है। किसी को जंग पैदा नहीं किया उसने। दूसरी चीज ये भी आपको समझना चाहिए, प्रायः हम लोग बाह्य दुनिया की सोच से चलते हैं, जिसमें कि हमें आपको लगता है कि जो हमारी आंतरिक सोच है वो दिखती नहीं है। अगर आंतरिक सोच पर काम करना शुरू कर देंगे तो बाह्य दुनिया की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी भी गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट गाइडलाइन आपके अंदर है। वो मनुष्य का संबंध किससे है? जीवन से। जब जीवन है, और जीवन का संबंध किससे है? ईश्वर से, इस प्रकृति को बनाने वाले से, इस सृष्टि को निर्माण करने वाले से। तो हमारी सोच कहां से आनी चाहिए? बाहर की दुनिया से। बाहर की दुनिया में लोग तो वैसे ही जैसे आप हैं, लेकिन अगर अंतर की यात्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये सोच वहां से आती है जो स्टोर्ड माइंड से नहीं है। वो सोच कहां से आती है? आपकी अपनी है। जैसे किसी भी काम को करने जाते हैं तो दो ही चीज है ना, इसको मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो कर नहीं पाऊंगा, इसके पीछे क्या है? क्योंकि आपके अतीत का जवाब है कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं कर पाऊंगा तो आप सोचेंगे कैसे कर पाऊंगा, तो आपको रास्ते दिखने लगते हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कि मुझे करना है और मैं इसको कर सकता हूं, तो कर सकता हूं तो मुझे क्या करना होगा, सारे रास्ते आपको दिखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, तो पीछे से आवाज आती है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अतीत में आपने सफलता ऐसी प्राप्त नहीं की है। नहीं तो इस बिजनेस में कौन ऐसी चीज है जिसको आप नहीं कर सकते? किसी से बात ही तो करना है। लेकिन क्या लगता है, किसी ने मना किया था
किसी को प्रोडक्ट दिया वापस कर दिया, यही चीज आपके मस्तिष्क में इनवर्ड एट्रीब्यूट को डेवलप होने से रोक देती है। तो हमें आपको इस पर काम करने की जरूरत है कि हम बाहर की आवाज नहीं सुनेंगे, अपने अंदर की आवाज। और अंदर की आवाज का एक ही आंसर आता है, जब आप बोलेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो आपके सारे जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके।